तो आप सभी का स्वागत है एक दूसरे रूटीन चैलेंज में। सब्सक्राइब करना पहली बात तो मत भूलना, और दूसरी बात, यूपी में इतनी ठंड के कारण सारे स्कूल हो गए हैं बंद, तो मेरा भी स्कूल हो गया है बंद। और घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, आगे का काम कर सकते हैं या फिर रिवाइज़ कर सकते हैं। और मेरा है फैब में एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, सो उसकी प्रेप भी मुझे करनी है। पहली बात तो ये जो सीन है ये मेरे गार्डन का है, सरसों गुलाब का पेड़, और पहला वाला जो फूल था उसका नाम ही मुझे नहीं पता। तो आप सभी की छुट्टी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये रूटीन, ये चैलेंज जो लिया है। फिर मैं एक लैंग्वेज सीख रही हूँ, द वेरी ब्लाइसफुल लैंग्वेज। करेंटली आई एम डिकोडिंग इट्स तमिल। आई लव दिस लैंग्वेज। एंड फिर यहाँ पे आ जाती हूँ, सारा बुक वगैरह अरेंज करती हूँ। अरेंज करने के बाद फिर मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जियोग्राफी पढ़ूँगी, उसके नोट्स कंप्लीट करूँगी, वाटर एंड ओशन करंट का। और उसमें मैप वर्क भी है, करंट, स्पेंगुला करंट, ये सब है। तो मुझे थोड़ा लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद इंग्लिश में मुझे सिल्क रोड याद करना था, उसकी समरी देखना था, थीम प्रेजेंटेशन है स्कूल में हमारा। उसके बाद फिर हिस्ट्री का मुझे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 कंप्लीट करना था नोट्स। चैप्टर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। लगभग मुझे इसको कंप्लीट करने में जो है 3.5 आवर लगे हैं। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं। एटलीस्ट समझ लो कि एनसीईआरटी की दूसरी बुक मैंने बनाई है। और ये मेरा मैप है, पता नहीं कैसा लग रहा है पर ठीक है, देख के बनाया। एग्ज़ाम में तो इससे भी घटिया बनाते हैं। उसके बाद फिर सारे हेडिंग्स को हाईलाइट करते हैं, सतरंगी कलर का पूरा एकदम पेंट कर देते हैं कॉपी को। ये मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है पर लगता है, अब मुझे नहीं पता क्यों अच्छा लगता है। उसके बाद फिर जब हाईलाइट हो जाता है, फिर एक बार दोबारा से नोट्स चेक करते हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। सारे डायग्राम एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं अपने शॉर्ट्स में भी बताती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स को, सारे नोट्स को शॉर्ट्स नोट्स बनाओ और हेडिंग में लिखो, पॉइंट्स में लिखो, जिससे एग्ज़ाम में भी राइट करने में आसानी होती है। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद मैं थोड़ा एक बार इंडेक्स बनाती हूँ। इंडेक्स बनाने के बाद फिर मैप को भी फिल करना है मुझे कि उसमें कौन सी करंट कोल्ड है, कौन सी करंट वार्म है। फिर मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा। अब ये यहाँ पे देखो मैंने बनाया कि कौन सी करंट कोल्ड है, जिसमें डॉट डॉट करके वो करंट कोल्ड है, और जिसमें कोई भी डॉट नहीं है वो करंट वार्म करंट है। फिर इतना करने के बाद मैं थक जाती हूँ। फिर मैं खाती हूँ संतरा, और फिर ये नीला ड्रम दिखने के बाद मुझे कुछ याद आ जाता है। फिर ये बिना सीज़न का आम निकल रहा था मेरे पेड़ से। उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ वापस आके इकोनॉमिक्स, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कोरिलेशन क्या ही बोलूँ, एकदम ये ना सर सही कहते हैं कि बच्चों की दुखती नस है। कोई भी अगर 11th कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ वाला ये पढ़ेगा चैप्टर, तो वो सच बता रही हूँ ना, कहेगा छोड़ो जाने दो, नहीं पढ़ते। और फिर लास्ट में मेरी ब्राउनिंग की तरफ से सबको बाय बाय, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।